श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्यभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए सच्चे दरबार की जय बोलिए गजानन जी महाराज की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय सियावर रामचंद्र की जय बोलिए बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय बंधुओं जय जय सिया राम जय बालाजी। बंधुओं पिछले 6 महीनों से अधिक से समस्त भारत राष्ट्र व विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान श्री बालाजी मंदिर ओरल पर प्रतिदिन किया जा रहा है। कल रामायण पाठ में आप सभी ने श्रवण किया कि किस तरह प्रभु राम जी सभी अंगद जामंत सभी वानर भालू बैठे हुए हैं, सभी सेनापतियों से विचार विमर्श करते हैं कि समुद्र के इस पार तो अब हम आ गए, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तो सभी में जामंत कहता है प्रभु नीति युक्त बात तो ये होगी कि रावण के पास सबसे पहले हम दूत भेजें। सवाल उठा कि दूत के रूप में किसे भेजा जाए। दूत ऐसा होना चाहिए जो अपनी बुद्धि से निर्णय ले सके और स्वामी के हित की बात करे। तो जामंत जी ने कहा कि युवराज अंगद को भेजा जाए। प्रभु राम जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु राम जी ने अंगद से कहा कि अंगद तुम्हें जाना है। अंगद ने कहा प्रभु यह तो आपकी कृपा है, अनुकंपा है कि आपने मुझे यह सेवा सौंपी। आप तो केवल मुझे निमित्त मात्र बना रहे हैं, करने वाले तो सब आप ही हैं और आपने ही सब करना है। आप तो मुझे केवल नाम कर रहे हैं, करने वाले तो सब कुछ आप ही हैं। इस प्रकार अंगद प्रभु राम जी से कहता है कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप चाहें तो पल मात्र में सब कुछ कर सकते हैं। ये आपकी कृपा है कि आपने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त चुना। बंधुओं श्री बालाजी मंदिर घोड़ल के इसी तरह के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप सभी कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन संध्या आदि निःशुल्क करवाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए रामायण पाठ अनुष्ठान में आगे चलेंगे कि प्रभु रामचंद्र जी ने अंगद की जिम्मेदारी सौंपी लंका में दूत भेजने के लिए, अर्थात अंगद को दूत बनाया गया लंका में भेजने के लिए। आगे क्या होता है आइए रामायण पाठ में चलते हैं। स्वयं में सिद्ध सब काज नाते मोहि आदर दिया हूँ हो रामा। अस विचार जो विराज तन फल के तेहर सिद्धि हो रामा।
स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित, वह शरीर पुलकित है गया। बांधे चरण और धारे प्रभुताई, अंगद चलाहूं सवई सिरोनाई। प्रभु प्रताप और सहज आशंका, रन बांकुरा बाली सोत बांका। चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रन बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वभाव की निर्भय है। पुर बैठत रामन कर बैठा, खेलत रहा सो होहि गे भेटा। बात ही बात कर से बड़ी आई, जो गले अतुले बल पुने तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे। फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तई अंगद कहूँ लाते उठाई, गई पदे पट्टे कहूँ भूमि भमाई। निश्चर कर देख भट्टे भारी, जह तह चले न सकाही पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, अर्थात मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वह डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम के समझुता सुबद चोप करी रही। बेहूं कोलाहल नगर में जारी, आवा कपिलंका जय जारी। एक दूसरे को मरम असली बात नहीं बतलाते। उस रामन के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रामन पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया। अबे दोह कहा करही कर तारा, अत सभित सब करही बेचारा। बिन पूछे मगु देही देखाई, जहीं बेलो के सोही जाई सुकाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ने जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रामन के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वह देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गया हूँ सवादर वारे तब सुमेरी, राम पद कांज हो रामा। सेंग ठवनी इत उत चितवे धीर, वीर वल पौंज हो रामा। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके
अंगद रामन की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर बल की राशि अंगद सिंह की सी एण शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निसाच एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहस बोला दस सीसा, आनहु बोल कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा, रामन को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रामन हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ बंदर है। आयु सिपाही दूत बहुधाय, कपि कुंजर ही बोल ले आए। अंगद की दशानन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े, बानरों में हाथी समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रामन को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त राजीव काजल का पहाड़ हो गए। भुजा बिटप श्रृंग समाना, रोमावेली लता जनुनाना। मुख नासिका नैन अरुकाना, गिर कांदेरा को है हनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं खोमों के बराबर हैं। गेहूं सवा मन ने कुने मोरा, बालिता ने अते बल बांकुरा। उठे सवासद कपि कहूं देखी, रामन और भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान वहां के वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वह मन में जरा भी नहीं घबराया। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रामन के हृदय में बड़ा क्रोध भया। जता मत गज जूत महु, पंचानन चले जाई हो रामा। राम प्रताप सुमर मन बैठ, सवा से रोनाई हो रामा। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निसंग होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में सुमरन करके वह निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कांट कवन ते बांदार, मैं रघुवीर दूत दस कांदर। मम जन कही तोई रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री सुग्रीव का दूत हूँ। मेरे पिता से तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। ओ तम कोल पोलेस्त करे नाती, शिव ब्रांच पूजाऊं भौ भाती। बर पायूं कीनाऊं सब काजा, जीता हूँ लोक पाले सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के वंशज तुम पुत्र हो। शिव जी के ब्रह्मा जी
को तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप आवे माने मोहे बसे किम्बा, हरे आनऊ सीता जगदम्बा। अब सोवे कहाँ सुनाऊं तुम्हें मोरा, सवे अपराध क्षमई प्रभु तोरा। राज मद से या मोहवश तुम जग जननी सीता जी को हर लायो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। दसन गयहूँ तृण कांट कोठारी, पर जन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, आई वेद चलहूँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके ऐसे प्रकार सब व्यय छोड़ कर चलो। पैर नत पाले रघुवंश मानी, त्राही त्राही अब मोहि हो रामा। आरते गुरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तोई हो रामा। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपोपते बोले संभारी, मूढ़ ने जाने मोहि मोरारी। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, कहीं नाते मानहि मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कबहूँ भई है बेटा। अंगद बतन सुनत सकुचाना, रहा बाल बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सच्चा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहीं बाली करे बालक, उपे जाऊं बांस अनल कुल घालक। गर्व न गेहूं व्यर्थ तुम्हें जायाऊं, निज मुख तापस दूत कहाये हूँ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा भया, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थी पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाल कही, बियस बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाल पही जाई, बूझाऊं कुशल सका और लाई। अब बाली की कुशलता तो बता,
वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने कहा, 10 कुछ दिन बीतने तक स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उससे कुशल पूछ लेना। राम बेरोद कुशल जैसे होई, सौ सवे तो ही सुनाई सोई, सोने सट भेद होई मान्यता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी के विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वह सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना होंगे। हम कुल घालक के सत्य तुम कुल पालक के 10 शीश हो रामा, अंधौ बंदर ने अस ही ने कान तब बीस हो रामा। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। हे रामन, तुम कुल के रक्षक हो, अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र 20 कान हैं। बंधु, जय जय सिया राम। आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के इसी तरह के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन संध्या करवाने हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी, दरखास्त, विनती लगाने के लिए या किसी भी प्रकार के कस्टमर समस्या हेतु उपाय जानने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,